बॉडी की कंडीशन देख के लगता है मर्डर 2 दिन पहले हुआ है। रेप या मोलेस्टेशन के कोई साइन नहीं, और बाकी चेहरे को तो बुरी तरह से कुचला गया है। सर आसपास भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। मम्मी क्या देख रही हो? संजू, ये ले, तेरे फेवरेट कटलेट बनाया है मैंने। थैंक यू आंटी। आंटी आपको पता है मैं ना अभी बहुत बड़े स्कूल में जाने वाला हूँ। अरे वाह, फिर तो तू बहुत स्मार्ट लगेगा यूनिफॉर्म में। ये ले, जा खा ले। क्या हुआ तुझे? तू टेंशन में क्यों है? अगले 2 हफ्तों में अगर संजू की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसकी सीट किसी और को दे देंगे। पैसे है मेरे पास, लेकिन उन पैसों में मुझे अगले महीने का खर्चा निकालना है। कार्तिक के जाने के बाद सब बहुत डिफिकल्ट हो गया, और मुझे जॉब भी तो नहीं मिल रही। अरे मैं एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट कंपनी को जानती हूँ, आइडियल प्लेसमेंट नाम है उसका। मेरे भाई को भी उनके ही थ्रू अच्छी जॉब लगी है। तू वहां पे क्यों ट्राई नहीं करती? मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे गुड्डू हमारी शादी के लिए। पर क्यों नहीं मानेंगे? मैं अच्छा कमा लेता हूँ, पक्की जॉब है मेरी। लेकिन तुम हमारी तरह अपर कास्ट के नहीं हो ना। यार ये क्या पिछले जमाने की बातें लेके बैठी हो? 21वीं सदी में जीते हम लोग। तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा। जब भी हमारी मुलाकात हुई है। अब होगी बात। हाथ छोड़। शर्म नहीं है? कॉलेज इसलिए भेजता हूँ तुम्हें ताकि यहाँ तुम गुलछरे उड़ा सको। हाँ? मेरी लड़ाती है मुझे। अंकल मैं रितिका को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। पसंद करता है, खुश रखेगा। आज ना रितिका के आसपास भी दिखने की कोशिश की ना तो किसी से भी शादी करने लायक नहीं रखूंगा तुम्हें। डाल घर चल। पापा आप ऐसा मत करिए। I love him। प्यार करना है? शांत रह, सब ठीक होगा, शांत रह। हेलो पूजा। जी हाँ, मैं पूजा अधिकारी बोलती हूँ। आपका मेल आया था, मैंने आपका रिज्यूम पढ़ा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परफेक्ट कैंडिडेट। एक रेप्यूटेड कंपनी में असिस्टेंट की जॉब है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? श्योर सर। कल आ जाइए, कुछ पेपर वर्क कर लेते हैं, देन यू कैन जॉइन। ओके सर, आई विल बी देयर। सी यू। क्या बोलकर जी दुगना कमीशन दूंगा, लेकिन बेहतरीन लड़का ढूंढना रितिका के लिए, वो भी अपनी कास्ट का चाहिए। ऐसा ही होगा चंदर जी, चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे 2-4 लड़के हैं मेरे पास, मैं आपको जल्दी खबर करता हूं मैं। हाँ। आप कुछ बताते क्यों नहीं? मम्मी प्लीज आप ही कुछ करो ना। आप ही कर सकते हो। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो प्लीज पापा को समझाओ ना, प्लीज मम्मी प्लीज। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। हेलो। क्या करे गुड्डू? देखो एक ही ऑप्शन, भाग चलते। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? और ये सब कैसे मैनेज होगा? ये कोई मूवी नहीं है, हमारी फ्यूचर की बात है गुड्डू। अगर मेरे फ्यूचर में तुम नहीं हो तो मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। रितिका तुम अपना माइंड मेकअप कर लो कि करना क्या है।
फिर मुझे कॉल करना। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन। पूजा, यस सर। बैठो। थैंक यू सर। वो जॉब मुझे मिल जाएगी ना, या कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा? आप बता दीजिए, मैं प्रिपरेशंस कर लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। पर कंपनी को आपका क्वालिफिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शुरुआत में 20,000 देंगे, आपके परफॉर्मेंस पे 25,000 भी हो सकता है, और तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। मुझे मंजूर है सर। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। आइए, डबल कर दिए, आइए। बताइए कितने लड़कों के ऑप्शंस लाए हो रितिका के लिए? एक भी नहीं। चंदर जी, इस शहर में कोई भी अच्छे अमीर परिवार के लोग अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना नहीं चाहता। लेकिन क्यों क्यों क्या हुआ? कोई लड़का है गुड्डू, उसने सब जगह बात फैला दी है कि उसने आपकी बेटी रितिका से सगाई की है। और तो और उसने अपनी और रितिका की फोटो, जिसमें दोनों बेहद करीब दिखते हैं, ऐसी फोटो इंटरनेट पे डाल दी है सब जगह। देखिए, ये देखिए। चंदर जी, आजकल इंटरनेट की नजर से कुछ नहीं छिपता। हर कोई रिश्ता जोड़ने से पहले सोशल मीडिया में प्रोफाइल चेक करता है। ऐसे रिश्ते के चक्कर में मैंने अपना नाम खराब कर लिया। अब आज के बाद मुझे फोन मत कीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें रितिका की क्या गलती है? ये सब किया जरा उसको सुख है। अरे पूजा, आजा आजा। संजू, संजू देखो कौन आया है। हाय। अरे मम्मी, आप आ गई। आज पता है, हमारे पीटी की क्लास में ना हमने रेस लगाई और मैं सेकंड आया। अरे वाह, वेरी गुड। बाकी बातें घर जाके करते, ओके? और ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। मैं अंदर से बैग लेकर आता हूँ। पता है, संजू नए स्कूल में बहुत खुश है। पता है, दिन भर वो स्कूल की बातें करता रहता है। वैसे तुम्हारे चेहरे पे भी बहुत चमक है। क्या बात है, नई जॉब सूट कर गई ना तुम्हें? हाँ, अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में नहीं बताती तो मेरे पास आज ये जॉब नहीं होती। और तुम संजू का कितना अच्छा ख्याल भी रखती हो। थैंक यू सो मच। अरे तू भी ना, क्या यार। चले तो बाय बोलो। बाय बाय। चल दो ना बेटा, कुछ तो खाओ। नहीं अंकल, खाया मैंने, थैंक यू। अरे नहीं प्लीज। खाया मैंने अंकल, थैंक यू। लेकिन सच कहता हूँ, तुमसे अच्छा लड़का रितिका को मिल ही नहीं सकता। हाँ वाकई, हमारी रितिका बहुत किस्मत वाली है कि लड़का सामने से रिश्ता लेकर आया है। दो चाय दो। बैठो। अंकल जी, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, प्लीज जाओ बेटा। तो बेटा, हो गई बात? मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अरे बेटा, लेकिन अब मैं आपको कॉल करूँगा। चलता हूँ। क्या बोला तुमने उसे? मैंने सच बोला कि मैं गुड्डू से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँ। यस, कम इन। पूजा, अरे आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ सर। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मुझे मेरी पहली सैलरी मिल गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं अपना पहला कमीशन देने आई थी। ये लीजिए। भूल जाओ,
सर आप काम करते हो यहाँ पे, कमीशन नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। तुम्हारे ब्याह पे मैं पे कर दूं, चलेगा? और वैसे भी पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। लेकिन सर ये जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ जाए तब लौटा देना, ठीक है? ओके। अच्छा, मैं ना आज काम से जरा जल्दी फ्री होने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ कहीं कॉफी पीने चले। चलेगा, लेकिन ट्रीट मेरी। जैसा आप कहे। और बताओ स्कूल में क्या मस्ती की आपने? आज मैंने मस्ती नहीं की। तो अब गुड बॉय बन के बैठे थे? हाँ। वेरी गुड। हाय संजू, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। ये अंकल कौन है? आपके मामा का फ्रेंड। क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ लाए हो, चलो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मम्मी मैं खेलने जाऊँ? लेकिन घर के नजदीक ही खेलना, हम अंदर है। ओके बाय। बाय। संजीव आओ अंदर। आइसक्रीम आज। बाय। दीपक नाम है इसका, इंदौर में रहता है, घर का बहुत अच्छा है। लेकिन 38 साल का है ये। तो क्या हुआ, कुंवारा है। वो नुक्कड़ का पान वाला भी कुंवारा है, बस 55 साल का ही तो है। और वो जोशी, उसे करा दो आप मेरी शादी। मुंह बंद रखो तुम अपना। बापों की कसाई, किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो आप मुझे। जिस तरह के कर्म है ना तुम्हारे, उस हिसाब से कोई तुमसे शादी करने के लिए राजी है वही काफी है। 2 दिन बाद शादी है, 2 दिन बाद शादी करके इंदौर में अच्छे घर में रहने जाओगी। मैंने तो पहले ही बोला था भाग चलते, लेकिन नहीं, तुमको तो पापा को मनाना है। अब जाओ इंदौर। भाग चलते हैं। पक्का? हाँ, मैं आज रात को ही भागने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करके तुमको कॉल करता हूँ। सर यहाँ पे सर। सर मैं हल्का आने आया तो यहाँ देखा रेड बॉडी पड़ी है। ठीक है, जाओ बग जरा। यस आसपास चेक करो। सर, बॉडी की कंडीशन देख के लगता है मर्डर 2 दिन पहले हुआ है। रेप या मोलेस्टेशन के कोई साइन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ मिला? नहीं सर, बस इतना बता सकते हैं कि उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और बाकी चेहरे को तो बुरी तरह से कुचला गया है। सर आसपास भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट चेक करो। गुड मॉर्निंग सर। सर अम्बाड़ पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखी है। रितिका देशपांडे नाम है, 23 साल की और 10 नवंबर से गायब है। वो जो बॉडी हमें मिली थी लगभग उसका भी मर्डर इसी डेट पे हुआ था ना? हाँ सर, पुलिस स्टेशन बुलवा लेता हूँ। बुला तो रितिका का है। यार इसके ऊपर आ रहा। रितिका, रितिका है रितिका। फिर हमने रितिका की शादी इंदौर के एक लड़के के साथ फिक्स कर दी, लेकिन शादी फिक्स होने के 1 दिन बाद ही रितिका गायब हो गई। सर हमें लगा कि वो गुड्डू के साथ भाग गई। सर मैं गुड्डू के घर भी गया था, उससे माँ बाप से पूछताछ कर। तुम्हारा क्या मतलब? हमारा गुड्डू तुम्हारी बेटी को भगा कर ले गया? अरे तेरी बेटी भी तो उसे भगा कर ले जा सकती है। अरे हमारी बेटी इतनी बेशर्म नहीं है। अरे हमारा बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, तेरी बेटी ने भड़काया होगा उसे।
क्या तमाशा लगा के रखा है साहब? अरे साहब अच्छा हुआ आप आगे। मुझे इनके खिलाफ और इनके बेटे गुड्डू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। इनका बेटा गुड्डू मेरी बेटी रितिका को लेकर भाग गया है। सर हमें भी ये देशपांडे फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट करानी है। इसकी बेटी रितिका ने हमारे गुड्डू, सर आप सुनिए तो सही। आप दोनों के बच्चे वाले गए, ऐसे में किसी का भी केस नहीं बनता, समझे? एक काम करो, दोनों के फोटो और डिटेल्स भेज दो हमें। सर, जहाँ पे लड़के की लाश मिली थी वहाँ से आधा किलोमीटर दूर ये चाकू मिला है और ये मोबाइल मिले। रितिका का फोन। आपको लॉक पता है? सर लास्ट कॉल गुड्डू को की गई थी 11:30 बजे और ये मैसेज भी है। ये मैसेज पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गुड्डू के साथ गई थी। सर पूजा अधिकारी नाम है, उम्र 28 साल है, मिसिंग है सर। आपकी क्या लगती है? सर मेरी पड़ोसी है, वो विधवा है, उसका 6 साल का बेटा है सर, और उसके आगे पीछे कोई नहीं है सर, इसलिए मैं कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। ये पूजा करती क्या है? और आखिरी बार आपसे कब मिली? 4 दिन पहले, और उसने मुझे बताया था कि मैं संजीव के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम संजू का ध्यान रख लोगी ना? हाँ, लेकिन तूने संजू से बात तो की है ना शादी के बारे में? हाँ, वो एक्चुअली मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए नागपुर लेके जा रहा है और मैं संजू को साथ नहीं ले जा सकती। तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी संजू को। सर कल से मैं उसका फोन लगा रही हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसलिए मैंने संजीव को भी कॉल किया, उसका भी फोन नॉट रीचेबल है। सर मुझे बहुत चिंता हो रही है। सर ऐसा तो नहीं है ना कि उन दोनों के साथ कुछ हो गया हो? ये संजीव के पेरेंट्स नागपुर में कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर मुझे। उन दोनों की कोई फोटो है आपके पास? पूजा की फोटो है सर मेरे पास। दीजिए। ये पूजा और संजीव दोनों के फोन नंबर भी दीजिए मुझे। सर ये किसकी फोटो है? अरे बॉडी मिली थी। सर एक बार दिखा सकते हैं? इसकी शिनाख्त हो गई है मैडम। सर प्लीज एक बार दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या हुआ? पूजा के पैर में भी ऐसे ही डिजाइन वाला काला धागा है। वैसे सर ये बॉडी किसकी है? ये कोई रितिका देशपांडे नाम की लड़की है, वैशाली नगर पुलिस को इसकी बॉडी मिली है। श्योर? सर मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने ये नाखून देखे। पूजा ने भी ऐसे ही नाखून बढ़ाए थे क्योंकि संजीव को ऐसे बड़े नाखून पसंद थे। आपको शक है कि संजीव ने पूजा को मारा, लेकिन आपने तो कहा था कि संजीव पूजा और उसके बेटे के साथ बहुत अच्छा था, उसने पूजा को जॉब भी दिलवाई थी। हाँ सर, मैंने पूजा को वो आइडियल प्लेसमेंट कंपनी के बारे में बताया था और वहीं पे संजीव से उसकी मुलाकात हुई और फिर वो दोनों नज़दीक आ गए। लेकिन सर कुछ दिन पहले जब मैं उससे मिली थी तो सब ठीक हो जाएगा पूजा। कैसे ठीक होगा उर्मी? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये पता चलने के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा। लेकिन तूने उससे प्रेगनेंसी के बारे में बताया नहीं। अब तक तो नहीं, लेकिन उसे जल्दी ही बताऊंगी। उसके बाद भी अगर वो नहीं माना तो उससे ब्रेकअप कर लूंगी और बच्चा भी अबॉर्ट कर दूंगी। उसके एक दिन बाद पूजा ने मुझे बताया कि संजीव मान गया है, वो उसके साथ नागपुर जा रही है संजीव के माता पिता से मिलने। पर सर मुझे पक्का यकीन है पूजा के साथ जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें संजीव का ही हाथ है। सर लेकिन इनके हिसाब से बॉडी पे जो कपड़े मिले वो अलग है। हाँ सर, पूजा जब घर से निकली थी तब उसने कुर्ता और लेगिंग्स पहनी थी, जीन्स टी शर्ट नहीं। और फोटो में वो स्टोल भी है। सर ये कपड़ों के अलावा बॉडी हाइट और धागे से लगता है मुझे कि वो पूजा ही है। सर क्या बताऊंगी संजू को कि उसकी माँ कहाँ है? हम सब कुछ फिर से एक नए सिरे से चेक करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए।
सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये लड़की पूजा है फिर इसके ऊपर रितिका के कपड़े क्या कर रहे थे? क्योंकि रितिका के पेरेंट्स ने उसकी पहचान उसके कपड़े, स्टोल, गोल्ड चेन इन सब चीज़ों से की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लड़कियों में कोई कनेक्शन है? रितिका के माँ बाप से दोबारा बात करनी पड़ेगी। माफ कीजिए, ऐसे टाइम पर हमें आना पड़ा है। आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप श्योर हैं कि जिसका आपने दाह संस्कार किया वो रितिका ही थी? साहब ये फोटोग्राफ्स उस वक्त की हैं जब हमें बॉडी मिली। पैर में धागा बंधा हुआ है और ये बड़े बड़े नाखून हैं। नहीं, रितिका को तो बड़े बड़े नाखून रखना कभी पसंद ही नहीं था, और पैरों में तो वो काला धागा कभी नहीं पहनती थी। देखिए, शायद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जिसका आपने दाह संस्कार किया वो किसी पूजा नाम की लड़की की थी। रितिका किसी पूजा को जानती थी? नहीं, रितिका किसी पूजा को नहीं जानती थी। आपके कहने का मतलब है कि रितिका सच है? देखिए, अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये पता करने के लिए हमें आप दोनों का डीएनए सैंपल भी चाहिए होगा। कदम, पूजा के बेटे संजू का डीएनए सैंपल लो और लैब भिजवाओ। ठीक है? आइडियल प्लेसमेंट जाके संजीव की सारी डिटेल निकालो और गुड्डू के माँ बाप पे नज़र रखो, उनके कॉल्स मॉनिटर करो। अगर वो बॉडी रितिका की नहीं है तो रितिका डेफिनेटली गुड्डू के साथ है। तू तो हर समय घूंघट में ही रहती है, तुम्हारे तो सास ससुर भी तुम्हारे साथ में नहीं है। वो क्या है ना, नई नई शादी हुई है तो मेरी सास ने कहा है जब तक पहला बच्चा ना हो तब तक मुझे घूंघट में ही रहना पड़ेगा। तो तैयारी में लगी हो ना? सर संजीव बोला तो एक हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आए, वो तो अपने घर गए। उसके घर का एड्रेस दीजिए। सर पिछले कई दिनों से हम भी संजीव को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। कुछ हुआ है क्या? संजीव 10 तारीख को ऑफिस से निकला था एक लड़की को साथ लेके, आपसे मिलवाने के लिए लेके आ रहा था। शादी करना चाहता था उसके साथ। शादी? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है। ये शीला है, संजीव की बीवी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 10 नवंबर की रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हुई है और मौत का कारण है स्टैबिंग। और सर इम्पोर्टेंट बात, वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट भी थी। मतलब जैसा उर्मी ने पूजा के बारे में बताया कि बॉडी पूजा की हो सकती है। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर चाकू पे जो ब्लड है वो बॉडी से मैच कर रहा है। मतलब क्लियर है कि ये मर्डर वेपन चाकू ही है। चाकू पे फिंगरप्रिंट भी विजिबल है। ये जो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनको संजीव के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो आधार कार्ड से। ठीक है सर। गुड्डू के फ़ोन में कोई हलचल? फिलहाल तो नहीं सर, उसका फ़ोन 10 नवंबर से बंद ही है। सर और एक इन्फॉर्मेशन मिली है, पूजा का फ़ोन एक्टिवेट हो गया है सिन्नर में। चलो। तब मैं खेत में आ रहा था, तब मुझे ये फ़ोन मिला। जब मैंने ऑन किया तो चालू हो गया। एग्जैक्टली कहाँ मिला था? यहाँ मिला था। आसपास जरा चेक करो। यस सर। सर बैग में कपड़े हैं, जलाए गए हैं। एक बार उर्मी को दिखा दो। यस सर। सर उर्मी ने कंफर्म कर दिया है कि वो चूड़ीदार सूट पूजा का ही है।
इनफैक्ट उसके पास एक पिक्चर भी है जिसमें कुछ महीने पहले पूजा ने वो ड्रेस संजू के बर्थडे में पहनी थी। अब ये देखिए सर। सर, पूजा की डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसका डीएनए ना तो चंदर से मैच कर रहा है और ना ही रमा से, लेकिन संजू से 50% मैच कर रहा है सर। मतलब ये कंफर्म हो गया वो लास्ट पूजा की थी। बेचारा संजू। मैं अभी उर्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ सर। संजीव को जल्द से जल्द ढूंढो, वही बता सकता है कि पूजा के साथ हुआ क्या था। राइट सर। गुड्डू, मैं ना मुंह छुपा छुपा के थक गई हूँ। अब इस घूंघट में ना घुटन हो रही है। तो तुम क्या चाहती हो? हम लोग पकड़े जाए? एक तो तुम्हारे बाप ने मुझ पर किडनैपिंग का केस फाइल किया है, पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है मुझे। हम शादी क्यों नहीं कर लेते? हम एडल्ट्स हो चुके हैं और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा शादी करने से। प्लीज गुड्डू, शादी कर लेते हैं। अरे क्या शादी 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 यार, हम लोग शादीशुदा की तरह रह रहे हैं ना। शादी शादी शादी। गुड्डू, अब तुम मुझे डरा रहे हो। हम जब से घर से भागे हैं ना, तुम अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हो। सर, ये कंफर्म हो गया है, चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो संजीव के ही है। सर, एक कमाल की खबर हाथ लगी है। ये गुड्डू आइडल प्लेसमेंट में काम करता है, लेकिन 10 नवंबर से गायब है। और गुड्डू और संजीव बचपन के दोस्त हैं। संजीव के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि दोनों आपस में लगातार टच में थे और 9 और 10 नवंबर को दोनों ने बहुत कॉल एक्सचेंज किए हैं। अब सारी पजल के टुकड़े अपनी जगह पे सही फिट बैठ गए। इतना तो क्लियर है कि संजीव और गुड्डू ने मिलके ये सारा प्लान बनाया। संजीव को रितिका पसंद थी और उसने पूजा से दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो रितिका जैसी दिखती थी। बाद में उसने पूजा को मार दिया, उसे रितिका के कपड़े पहनाए और उन कपड़ों पर भी चाकू से स्टैब किया और चेहरा कुचल दिया ताकि चेहरा पहचानने में ना आए और हमें लगे कि रितिका मारी गई है। और इस तरह से गुड्डू और रितिका को लोग ढूंढना ही बंद कर देना। इसका मतलब रितिका भी इस क्राइम में शामिल है? बिल्कुल हो सकता है, तभी तो रितिका के कपड़े पूजा की बॉडी पर पहुंचे। मतलब अगर हम संजीव को पकड़ लें तो रितिका और गुड्डू भी हाथ आ सकते हैं। सर, एक और डेड बॉडी मिली है। सर, ये संजीव ही है। सर, स्टैबिंग है और बॉडी की कंडीशन देख के लगता है लगभग 1 हफ्ते पहले मौत हुई है। और सर के पीछे एक इंजरी भी है। शायद इसको भी उसी दिन मारा गया है, उस दिन पूजा को मारा गया। लेकिन संजीव और पूजा को मार कौन सकता है सर? गुड्डू ने संजीव से पूजा का मर्डर करवाया, बाद में खुद आके संजीव को मार दिया ताकि उसके क्राइम का कोई विटनेस न रह जाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और जहाँ पूजा की बॉडी मिली थी, जहाँ पूजा का फ़ोन मिला था, और यहाँ का डंप डेटा निकलवाओ। ओके सर। यार, मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। क्या लाश मिल गई पुलिस को? और जो काम मैंने तुमको बताया था उसका क्या हुआ? हो गया? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या? कैसी लाश? क्या बात कर रहे थे तुम गुड्डू? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। नहीं, क्या चल रहा है? प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। मुझे अब डर लग रहा है, प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे मैंने बोला ना तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। चलो अंदर चलो। मुझे पता क्या चल रहा है गुड्डू। बाहर निकलो गुड्डू। भैया सुनो ना, एक मिनट जरा। भैया, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? बस एक बात करनी। हेलो पापा, मैं रितिका बोल रही हूँ। रितिका? पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुड्डू अच्छा लड़का नहीं है। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम मुझे बताओ कहाँ? एक मिनट होल्ड कर रितिका, एक मिनट। क्यों नहीं आ रही है? मम्मी, क्या हुआ?
ये तो गुड्डू है सर। वैसे भी संजीव की तरह मारा गया है सर। देख कर लग रहा है कि 1-2 दिन हो चुका है। आसपास देखो जरा। सर अजीब बात है, हम लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ये सब गुड्डू ने किया है, तो गुड्डू को भी किसी ने मारा है। डम डेटा का क्या हुआ? सर तीनों जगह के डम डेटा में संजीव का ही नंबर है। 1-2 ऐसे भी नंबर है जो हमारी लिस्ट में नहीं है। सर झाड़ियों के पास ये मोबाइल मिला है, मोबाइल बंद है सर। पता करो किसका है सर। और जरा ये भी चेक करना ये नंबर पिछले 2 मर्डर स्पॉट पे एक्टिव था क्या? सर जी ये फोन हमें गुड्डू की डेड बॉडी के पास मिला, हमारा है। वैसे ये फोन संजीव और पूजा के मर्डर लोकेशन पे भी एक्टिव था। हाँ सर, ये मेरा ही फ़ोन है, ये मेरा एक्स्ट्रा नंबर है सर। जब गुड्डू रितिका के साथ भाग रहा था तब मैंने ही उसे ये फ़ोन दिया था। अमरीश, तेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन है? मुझे चाहिए, मुझे नया नंबर लेने की ज़रूरत है। जैसे मैं रितिका के साथ निकल जाऊंगा मुझे अपना पुराना नंबर बंद करना है। अच्छा ठीक है, रुक लेके आता हूँ। ये ले। थैंक्स यार। ऑल द बेस्ट तेरी नई जिंदगी के लिए। अपना ख्याल रखना। तो पहले से पता था कि गुड्डू भागने वाला है? हाँ सर, मैं भी बहुत हर्ट हो गया था ये सुन, लेकिन मेरी किस्मत पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर रितिका मेरी किस्मत में लिखी होगी ना तो मुझे ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन अब गुड्डू तो मर चुका है और रितिका का कुछ पता नहीं। तुम्हें अंदाजा है रितिका कहाँ होगी? सर आप क्या बात कर रहे हो सर? गुड्डू का सर उसने तो मुझे कहा था कि वो मेरे साथ टच में रहेगा। सिर्फ उसने 1-2 बार ही कॉल किया था मुझे, वो भी कल, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने कहा कि वो शहर में आएगा और मुझे कॉल करेगा, लेकिन उसका कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने कॉल ट्राई किया था, उसका नंबर नॉट रीचेबल था। मुझे लगा कि उसने पैसों का जुगाड़ कर दिया रहेगा। सर गुड्डू का मर्डर हुआ, इसका मतलब रितिका की जान को खतरा है सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। ये अमरीश पे कड़ी नजर रखो, गुड्डू के टच में था। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है। रितिका के पापा को कल एक अननोन नंबर से कॉल आया था। इससे पहले उनको इस नंबर से कभी कॉल नहीं आया। कॉल कुछ ही मिनट तक हुई है, लेकिन सर उसके बाद से रितिका की मम्मी और पापा का दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर स्ट्रेंज बात तो ये है, जिस अननोन नंबर से उनको कॉल आया था वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। चलो सर लगता है घर पर कल से ही लॉक है। पड़ोस में रहने वाले आंटी ने बताया कि वो कल 6 बजे के आसपास रमा से मिलने आई थी, लेकिन तभी भी घर पर ताला ही था। लेकिन सर उनके पास ये स्पेयर की थी। खोलो खोलो। यस सर। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। पिछले 48 घंटे का यहाँ का डंप डेटा निकलो। सर देश पांडे का फोन बंद होने से पहले उसके घर में एक ही फोन था जो एक्टिव था, अमरीश का। हमने उसको फोन को ट्रैकिंग पे डाल रखा है। इस समय उसकी फोन की लोकेशन साईं बाबा नगर में और स्टेगनेंट है। चलो जादव पाटिल। अंकल जी मुझे पता है कि आप मेरी शादी रितिका से करवाना चाहते हो, इसलिए मैंने मेरे रास्ते के सारे कांटों को हटा दिया है। मेरी दुल्हनिया, वाह वाह क्या लग रहे हो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो। अब मुझे कन्यादान तो करने दो। अच्छा अब तुम्हें कन्यादान करना है, फिर तुम बोलोगे तुम्हारे हाथ खोल दूं ना? ऐसे ही चाहते हो ना तुम लोग? फिर तुम मुझे कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने के बहाने तुम यहाँ से मुझे मारना चाहती हो तुम? बस बहुत हो गया तेरा। तुझ जैसा आदमी से मैं शादी भी ना करूं। क्या? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना रितिका, मैं तुझे किसी की भी होने नहीं दूंगा। मुझे पता था
गुड्डू और संजू दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। मुझे एहसास हुआ कि इन दोनों के बीच में ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। खास करके तब जब रितिका ने गुड्डू के साथ भागने के एक दिन पहले मुझसे कहा कि उसने प्लान बनाया। मैंने कहा प्लान? ठीक उसी के बाद गुड्डू मुझसे मेरा फोन मांगने के लिए आया था। नहीं। अरे हो जाएगा रे, हो जाएगा। मुझे कल से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। प्लान बहुत भयंकर है, गलती नहीं कर सकता। तेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी मुझे पता है एंड आई एम श्योर तेरा प्लान भी ब्रिलियंट होगा। हाँ। एक पूजा नाम की लड़की है, बिल्कुल रितिका जैसी दिखती है। वो संजू है ना, वो उसको मार देगा और रितिका के कपड़े पूजा को पहना देंगे। और मैं इधर ये रितिका को कुछ ऐसे कपड़े पहना दूंगा कि कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। और संजू उसका पूरा चेहरा खराब कर देगा, कोई उसको पहचान ही नहीं पाएगा। फिर संजू उसका चेहरा इतना खराब कर देगा कि कोई उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। अच्छा, ताकि सबको लगे कि रितिका मर चुकी है। वाह यार, क्या बढ़िया प्लान बनाया तूने। अब जैसे ये खबर आएगी बाहर कि रितिका मर गई तो उसको कौन मिलेगा, फिर हम लोग चैन से रहेंगे। चीयर्स। मुझे तो सारा प्लान मालूम था। मेरे लिए सारी चीज़ें आसान थी। मैं वही गया जहाँ पूजा संजू से मिलने वाली थी। आ गए तुम? प्लान के मुताबिक संजू वहाँ रितिका के कपड़े लेके आया। फिर मैंने संजू को भी मार दिया और एक चाकू पे उसके फिंगरप्रिंट्स लेके चाकू फेंक दिया। और जैसे कि गुड्डू का प्लान था, मैंने पूजा के कपड़े बदल दिए और उसकी बॉडी वही छोड़ दी और उसके बैग और उसके कपड़े मैंने जला दिए। संजीव की बॉडी मैंने फेंक दी। मैंने गुड्डू को एक सुझाव दिया था। मैंने उससे कहा कि जब तक ये सारा मामला ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक तुम मेरे अंकल के खाली घर में रह सकते हो। मैंने उनका साथ और उन्हें पैसे देने का वादा किया था और गुड्डू ने इसके बारे में रितिका को कुछ भी नहीं बताया। कल ही उसने मुझसे पैसे मांगे क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। मैंने उसे 25,000 रुपये देने का वादा किया था और वो मेरे दिए हुए फ़ोन से वो मेरे कांटेक्ट में था और उसे वही बुलाया जहाँ मैंने पहले मर्डर्स किए थे। और जैसी उम्मीद थी वो वहाँ आया भी। सर, ये सब मैंने रितिका को पाने के लिए किया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे साथ शादी नहीं करेगी। इसके लिए मैंने उसके माँ बाप को ही किडनैप कर लिया। फिर मैंने उनको, मेरा एक दोस्त का खाली घर है जो कि साई बाबा नगर में, मैंने उनको वही रखा। जब मैं रितिका को लेने गया तो मैंने उसको झूठ बताया। मैंने उससे कहा कि उसके मम्मी डैडी उसके साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि गुड्डू उन्हें परेशान कर रहा है। हाँ। और फिर एक बार जब वो वहाँ पहुँच गई तो तूने रितिका को शादी के लिए फोर्स किया। संजू, पूजा और गुड्डू के मर्डर, देशपांडे फैमिली का अपहरण और रितिका के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए उसको अंदर डालो ताकि ये जिंदगी भर जेल से बाहर ना आ सके। सर, मैंने रितिका को पूछा कि उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कांटेक्ट किया, तो उसने बताया कि उसने खिड़की से बाहर किसी की मदद मांग के उसका फ़ोन लेकर अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया। लेकिन वो नंबर भी बाद में बंद ही आ रहा था ना। हाँ सर, मेरी उससे बात हुई। उसने कहा कि उसका फ़ोन पानी में गिर गया था। शिरके, किस ख्याल में खोए हो? सर, मैं उस बेचारी पूजा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। संजू अनाथ हो गया, संजीव की पत्नी विधवा हो गई और कामले ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। सर, आपको नहीं लगता कि ये सारे मर्डर्स अवॉइड किए जा सकते थे अगर चंदर गुड्डू के लिए मान जाता तो? इसे पता क्या होता, हो सकता है अमरीश कोई और क्रेजी आइडिया लेके आ जाता।
सर आज के ज़माने में भी लोग जात पात इन सब चीज़ों को मानते हैं। लोग अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर क्या ऐसा है कि हम जुर्म से लड़ सकते हैं, लोगों की मान्यताओं से नहीं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।